हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम री इशू से रिलेटेड सवाल को लेके आए हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपको री इशू से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ था, चाहे वो एंट्री हो, चाहे वह एंट्री एट पार का हो, चाहे वह एंट्री प्रीमियम का हो, चाहे वह डिस्काउंट का हो, सारा का सारा एंट्री आपको हम बता दिए। एंट्री के साथ साथ आपको नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं वो भी आपको हम बताए हुए हैं कि मान लीजिए कि अगर एट पार पे होगा तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, एट प्रीमियम पे होगा तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, एट डिस्काउंट पे होगा तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा। इस सारी चीज़ को हम क्या किए थे, आपको बता दिए थे। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत ना? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर रीशू करेंगे, रीशू अगर एट पार पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा। आपको पता होगा, हम लिखाए होंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसका? रीशू का। कब होगा ये? जब यह एट पार पे होगा। उसके बाद हम बताए थे कि जब एट प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। किसका? रीशू का। तो आपको हम बताए थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके साथ साथ आपको हम ये भी बताए थे कि मान लीजिए कि अगर डिस्काउंट पे होगा तो क्या एंट्री होगा। तो इसके लिए एंट्री बताए थे बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद है कि आप इन वीडियो को देखकर ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा। आज हम चलिए लेके चलते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कंडीशन का सवाल लेके आए हैं। एक कि एट पार पे जो रीशू करते हैं और दूसरा पार्टली रीशू करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, दिया हुआ है क्या कि 800 शेयर ऑफ 10 each इशू एट पार वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। मतलब बता रहा है कि 800 शेयर है जो कि ₹10 वाला है और उस पे फर्स्ट किस पे फाइनल कॉल पैसा क्या किया है, नॉन पेमेंट किया है, नहीं दिया है। किस पे? फाइनल कॉल पे। कितने रुपया? ₹2 नहीं दिया। तो हम आपको शुरू में चीज बताए थे कि जब कभी भी रीइशू की बात होगा तो सबसे पहले हम लोग फॉरफिट की बात करेंगे, जब्त की बात करेंगे, जब्तीकरण की बात करेंगे। तो हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देख लीजिए कि दिस शेयर वेयर रीइशू एट पार शेयर फुल्ली पेड अप गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर। आपको बोल रहा है कि शेयर को जब्त करने के लिए और जब्त करने के बाद इसको जो पुनः निर्गमन कर दिया है वो कितने रुपए से कर दिया है? ₹8 से कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 का शेयर 8 में अगर इशू कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा? डिस्काउंट पे होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, हम थोड़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब कभी भी शेयर को फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले पहला एंट्री क्या होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जिस कॉल पर पैसा नहीं दिया, किस पे पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो बच जाएगा वो होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितना शेयर को जब्त कर रहे हैं? 800 शेयर को जब्त कर रहे हैं। कितना शेयर? 800। था कितने का? 10 का था। फाइनल कॉल में कितने रुपया था? कितना रुपया? ₹2। और जो फॉरफिटेड होगा वो कितना होगा? 10 में से 2 गया तो कितना होगा? 8 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8000 आएगा।
8 दूना कितना आएगा 1600 आएगा, और 8 कितना होता है 6400 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसका एंट्री क्या होगा, सॉरी नैशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ, किस पे, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल्स। समझ में आ रहा है? अब हम क्या किए, शेयर को जब्त कर लिए ना, लेकिन जब्त करने के बाद हम रीइश्यू कर रहे हैं, पुनः निर्गमन कर रहे हैं। जब पुनः निर्गमन करते हैं, रीइश्यू करते हैं, तो आपको हम रीइश्यू का 3 एंट्री बताए थे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो आप समझ लीजिए कि 10 का शेयर है और 8 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो सीधी सी बात कि डिस्काउंट पे हो रहा है ना। जब डिस्काउंट पर होगा तो क्या एंट्री हम लोग पास करते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा ना। हम आपको बताए थे जब अगर डिस्काउंट पर इश्यू करना है तो एंट्री बताए थे, पार का बताए थे और प्रीमियम को बताए थे। तो कितना शेयर इशू कर रहे हैं, 800 ही कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 800 शेयर। कितने में कर रहे हैं, 8 रुपया की दर से कर रहे हैं। नहीं तो 800 गुनी कितना होगा 2, और शेयर कैपिटल कितना होगा 800 गुने 10। समझ में आया? तो अब देखिए शेयर कैपिटल कितना हैगा 8000, ये कितना होगा 8 8 6400, ये कितना होगा 8 दूना 1600। नैशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। कोई दिक्कत बोलिए, यहां तो दिक्कत है नहीं। हम क्या बोले थे कि फॉरफिट करने के बाद, जब्त करने के बाद जब रीइश्यू करेंगे, चाहे रीइश्यू कोई भी कंडीशन से करें, तो रीइश्यू करने के बाद आपको कैपिटल रिजर्व में क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। चाहे वो एट पार से रीइश्यू करे, चाहे प्रीमियम से करे, चाहे डिस्काउंट करें। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो तीसरा एंट्री आपको हम लिखाए थे, याद होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में कौन सा आइटम आएगा, जब डिस्काउंट पर करते हैं और जितना शेयर को जब्त किए हैं उतना ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो जो पहला फॉरफिटेड होगा, ये फॉरफिटेड में से इस फॉरफिटेड को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब बताइए कि घट के कितना आएगा, बताइए, बोलिए। अब कितना आएगा कि 6400 है, और इस 6400 में से कितना घटाएंगे, 1600 घटाएंगे। तो 00, 14 में 6 का बताओ कितना हुआ, 8, और 5 हो गया, में से 1 गया तो कितना आएगा 4, यानी 4800। कितना, 4800 क्या होगा, फॉरफिटेड होगा। समझ में आया? नैशन क्या लिखेंगे, नैशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक देख लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, जब एट पार का होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे एंट्री पास करते हैं। एट पार में हम लोग सीधे एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तब कब,
जितना का शेयर होगा उतना ही मगर रीइशू कर दे तब एट पार होता। प्रीमियम कब होगा? जब जितना का रीइशू कर रहे हैं उससे अधिक। कब ना? चलिए, तो उम्मीद है कि इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को देखिए, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप। कहता है अनुपम लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 100 एच ऑफ तनवीर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपया, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी 2 रुपया। अनुपम लिमिटेड है जो कि कितने शेयर को? 200 शेयर को जब्त कर लिया, जो कि 200 शेयर किसको दिया था? ये तनवीर को मिला था। किसको मिला था? तनवीर। काहे जब्त कर लिया? क्योंकि तनवीर ने किस पे? अलॉटमेंट पे कितना? 3 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया? 2 रुपया नहीं दिया, जिसके कारण इसको शेयर को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम किसका एंट्री पास करेंगे? जब्त का पास करेंगे। उसके बाद कहता है कि आउट ऑफ दिस शेयर 160 शेयर वेयर रीइश्यूड 2 रुपीस। 200 शेयर जब्त किया था, उसमें से 160 शेयर को किसको रीइश्यू कर दिया? रुपीस के कर दिया। कितने रुपये की? 12 रुपये से। कितना रुपये से? 12। यानी 10 का शेयर 12 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्रीमियम कहलाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई समस्या है तो बताइए। है? नहीं है? नहीं है तो ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले शेयर को जब्त करेंगे। तो जब्त करने का एंट्री क्या होता है बताइए। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस पे पैसा नहीं दिया? आपको दिख रहा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर 2 शेयर किस पे नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो बच जाएगा क्या होगा? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, कितने शेयर को जब्त कर रहा है? 200 को जब्त कर रहा है। कितने का है बाबू? 10 रुपये का है। तो 200 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। किस पे नहीं दिया? अलॉटमेंट पे नहीं दिया। कितना था अलॉटमेंट? 200। अलॉटमेंट रुपया कितना था? 3 रुपया, तो 3 रुपया। इस पे कितना? 200 गुने फर्स्ट कॉल पे कितना? 2 रुपया। यहाँ कितना होगा? 200 गुने 10 है तो 10 3 2 5, 10 में से 5 गया तो 5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब देखिए 3 दूना कितना होगा? 600। 2 दूना कितना होगा? 400। 5 दूना 10, 1000। 1000 फॉरफिटेड आया या नहीं आया? आया। आया तो हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग फॉरफिटेड शेयर नॉन पेमेंट्स ऑफ कॉल्स। समझ में आ रहा है? बीइंग फॉरफिटेड शेयर नॉन पेमेंट्स ऑफ कॉल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि जब्त किए, जब्त करने के बाद क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। अब रीइश्यू में देखिए फंडा क्या लगा दिया यहाँ पे। पहले क्या था कि बाबू जितना शेयर को जब्त किए, 800 को जब्त किए, तो हम लोग 800 क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। लेकिन यहाँ पे बोला ना, सबको हमको रीइश्यू नहीं करना है। तब जब सबको रीइश्यू नहीं करना है तो किसको करना है? कितना करना है? देखिए 160। 200 शेयर को जब्त किए हैं और रीइश्यू कितना कर रहा है? 160। वो भी कितने रुपए से? 12 से। था कितने का? 10, यानी प्रीमियम पे। और प्रीमियम का एंट्री आपको हम बताए हुए थे। क्या होगा दूसरा एंट्री? दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत
नहीं, कितना शेयर को? 160 शेयर को कितने रुपये से? 12 रुपये से। अब बताइए कि इसको गुना कीजिए, कितना कि 160 को ना कितना से? 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, 0 6 1 6 1 1 हो गया, 0 2 9 1, 1920। कितना? 1920। उसके बाद देखिए कितना? 160 गुने था कितने का? 10 का, तो कितना आएगा? 1600। फिर कितना? 160 गुने 2, 16 दूना 32, 320। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख लीजिए, अब क्या होगा? नरेशन होगा। बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट प्रीमियम। यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को दिक्कत है, किसी प्रकार का समस्या है तो आप बता सकते हैं, बोलिए। देख लीजिए, अब बाबू ने क्या करेंगे? फॉरफिट करने के बाद रीइशू कर दिए। रीइशू के बाद हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो तीसरा एंट्री आपको हम बताया होंगे कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या होता है? बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब समझिए थोड़ा, क्या समझेंगे कि अब थोड़ा ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते थे कि जितना शेयर जब्त किए उतना ही अगर रीइशू कर देते हैं, तो इस फॉरफिटेड से इस फॉरफिटेड यहाँ पर आता तो घटा देते, नहीं, या जितना शेयर जब्त किए उतना रीइशू किए, अगर यहाँ फॉरफिटेड नहीं है तो वही फॉरफिटेड आता। अब यहाँ मामला हो गया फंस। क्या हो गया? मामला गया फंस। बोला कि नहीं, हम जितना शेयर जब्त किए हैं उतना रीइशू नहीं किए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको निकालना होगा वर्किंग नोट। क्या निकालना होगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट निकालना होगा। कैसे? कितना शेयर को? अगर 200 शेयर को जब्त किए हैं तो फॉरफिटेड कितना आया? 1000। अब कितना को जब्त किए हैं? रीइशू किए हैं 160 को, अगर रीइशू किए हैं तो कितना आएगा? समझ में आ गया? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या कि 1000 गुने 160 भागा कितना? 200। ये जो कट गया, ये से ये कट गया, 2 8 जा, यानी 100 गुने 8 यानी कितना? 800। कितना? 800। अगर मान लीजिए कि ये 800 तो निकाले, अगर यहाँ पे फॉरफिटेड होता तो इस 800 में से इसको घटा देते। यहाँ पे तो है नहीं फॉरफिटेड, तो ऐसी दशा में हम पूरे के पूरे 800 कहाँ डाल देंगे? इसमें डाल देंगे। किसमें? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या समस्या है तो आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं? समस्या है? अगर दिक्कत नहीं है आपको तो ऐसी आप समझिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, और हो सकता है तो रीइशू से रिलेटेड एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रीमियम से रिलेटेड नहीं, आपको हम सवाल बताएंगे कि सवाल इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अभी आपको एटपार बताएं, पार्टली रीइशू है वो बताएं, फुल्ली रीइशू भी हो गया, नहीं वही एटपार को फुल्ली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पार्टली बोलते हैं। नहीं तो आप जो है इसको पढ़िए, नहीं तो लगभग जो है हम लोग ये रीइशू को भी हम लोग
ख़त्म कर लेंगे। कोई दिक्कत? और हो ही गया ख़त्म, तो या तो एक क्लास इसका आएगा या नहीं। तो अगर इस समझ गए, अगर नहीं कोई कमेंट आया कि नहीं हम समझ में आ गया, तो हम लोग अगले दिन हम लोग डिवेंचर को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? डिवेंचर, यानी इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन को हम पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो से अगर आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और उसको आप आसानी से पढ़ सकें। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।